वृषभादि महावीर पर्यंत वर्तमान 24 के सभी जनराजों को, सब तीर्थंकरों को प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आगमनिष्ठ चरित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्ते। अपने दिवंगत दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री और उनके संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमस्तु। वर्तमान के सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को नमस्तु। सभी गणनीय आर्यका माताजी और शेष आर्यका माताजियों को वंदामि। सब एलक शल्लक शल्लिका माताजियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। पूर्व सत्र में इच्छामी और इच्छाकार पर चर्चा हुई। फिर कल सायंकाल पता चला कि इस पर पहले ही कुछ चर्चा चल रही थी जनता के बीच कि इच्छाकार इच्छामी दो शब्द सामने आ रहे हैं, उनका अर्थ क्या है। तो कल अनजाने में ही हमने सब अर्थ बताए और जो आपस में चर्चाएं हो रही थी करने वालों को उसका आगमोक्त समाधान मिला। इच्छाकार का अर्थ नमस्कार है, इच्छामी का अर्थ मैं इच्छुक हूं, ऐसा है। तो वो प्रतिनियत लिंगों को लेकर अर्थात जो त्याग मुद्रा है, दिगंबर आमनाय में कुंद आचार्य महाराज ने दर्शन पावड़ के 18वीं गाथा में 3 मुद्राएं बताई हैं। उन्हीं ने भाव पावड़ में 4 मुद्राएं बताई हैं और समय पावड़ में समय सार में 2 मुद्रा बताई है। अभिप्राय वही है, 2 मुद्रा, मूलाचार वाली 1 मुद्रा, 11वीं प्रतिमा वाली 1 मुद्रा। तो मूलाचार वाली जो मुद्राएं हैं वो 2 प्रकार की, मुनि और आर्यिका। फिर 11वीं प्रतिमा वाली जो मुद्रा है उसमें एलक शल्लक और क्षल्लिका ऐसी श्रेणियां हैं। तो पैड़ ही चौविह लिंगम भाव पावड़ की 109वीं गाथा में उन्होंने चतुर्विध लिंग कहा, 4 प्रकार की मुद्रा कही। समय पावड़ में कहा पाषंडी लिंगाणी घी लिंगाणी बहुपयाराणी। मुनि चर्या वाला 1 लिंग, उसके 2 भेद, दिगंबर मुद्रा और आर्यिका, दोनों की चर्या मूलाचार में है। कुछ अंतर है, कुछ क्या, जैसे धूप में खड़े होकर के तपस्या करते हैं मुनि, आर्यिका के लिए निषेध है। वृक्षों के नीचे वर्षा काल में खड़े खड़े तपस्या करते हैं, आर्यिका के लिए वर्जित है। शीतकाल में जहाँ नदियों से ठंडी ठंडी हवा आती है वहाँ साधु खड़े होकर के अभ्रावकाश योग धारण करते हैं, वो आर्यिका के लिए वर्जित है। तो ऐसे कुछ अनुष्ठान छोड़कर बाकी संपूर्ण चर्या मुनिचर्या है आर्यिका की। अब कोई कहेगा कि आर्यिका के ऊपर कपड़े हैं, मुनि निर्वस्त्र है, तो फिर दोनों मूलाचार की चर्या कैसे पाल सकते हैं। तो इसका उत्तर स्वयं कुंद आचार्य महाराज ने प्रवचन सार में दिया है कि नहीं संवुडम च गत्तम, वो जो गात्र अर्थात शरीर है नारी का, उस पर जिनेंद्र भगवान ने आवरण का प्रावधान रखा है, इसलिए वो निरावरण नहीं रहती। अपने मन से नहीं, भगवान की आज्ञा से वो आवरण धारण करती है।
क्योंकि शरीर की ऐसी संरचना है। तो आचेलक के जो मूल गुण है 28 मूल गुणों में, श्वेतांबर में 27 मूल गुण है, वहां पर नग्नत्व नाम का मूल गुण नहीं है। तो नग्नत्व और अपरिग्रह, इन दो मूल गुणों में अंतर समझना। अगर अपन ये कहते हैं कि आर्यिका का वस्त्र परिग्रह है, ऐसा मानते हैं, तो क्या समस्या होगी? तो और परिग्रह छोड़ने से निर्वस्त्र अवस्था होती है। अगर ऐसा मानते हैं तो फिर मुनि महाराज ने अपरिग्रह महाव्रत धारण किया। तो अपरिग्रह महाव्रत धारण करने से ही उनको निर्वस्त्र हो जाना चाहिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुनियों के 28 मूल गुण हैं। 28 मूल गुणों में अपरिग्रह महाव्रत अलग है और नग्नत्व अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दीक्षा के बाद जो वस्त्र होते हैं उनको परिग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वो यूनिफॉर्म है। जैसे डॉक्टर एप्रन पहने हुए है, तो एप्रन उसके मन पसंद का होता है कि एप्रन यानी आप लोग जो सफेद कोट बोलते हैं, वकील का काला कोट होता है, तो डॉक्टर का एप्रन होता है। तो वो जो एप्रन होता है वो वहां का गणवेश है। अस्पताल में डॉक्टर को एप्रन पहनना जरूरी है। उतारते भी हैं, लेकिन एप्रन एक यूनिफॉर्म है। इसी तरह पुलिस की एक वर्दी है, सैनिक की एक वर्दी है, गार्ड की एक वर्दी है, स्कूल के विद्यार्थियों की एक वर्दी है। ठीक इसी प्रकार दीक्षित जो होते हैं उनकी भी वर्दी होती है। ये कपड़े जो होते हैं ये शौकिया वस्त्र नहीं होते, ये सिंथेटिक वस्त्र नहीं होते, ये सिले हुए वस्त्र नहीं होते। देखिए सिलाई नहीं है इसमें। ये अखंड वस्त्र होते हैं, दो को जोड़ करके बने हुए वस्त्र नहीं होते। तो ये गणवेश है। वस्त्र के 3 भेद हैं। एक वस्त्र परिग्रह है, दूसरा वस्त्र उपभोग है और तीसरा वस्त्र गणवेश है। तीनों को एक कैसे मान सकते हैं? मान ही नहीं सकते। तो समझना, परिग्रह कौन सा वस्त्र है? जिस वस्त्र को आपने अपने संग्रह में रखा हुआ है। परिग्रह का अर्थ क्या होता है? होल्डिंग, पोजीशन, इंग्लिश में उसको यही बोलते हैं ना। तो वो आप पहनते भले ही एक बार में जितने भी पहनते हैं उतने पहनते हैं, अब उसकी गिनती आप जानो, लेकिन ढेर सारे वस्त्र तो नहीं पहन सकते। जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर 12-12, 13-13 वस्त्र एक के ऊपर एक के ऊपर एक पहनने पड़ते हैं। और जहाँ गर्मी है वहाँ पर एक वस्त्र से भी काम चलता है, एक आवरण से। फिर वो पूजा के लिए बताया कि 3 वस्त्र होने चाहिए। कौन से 3? तो बोले एक उत्तरीय ऊपर का वस्त्र, एक अंतरीय अधो वस्त्र और एक दुकूल दुपट्टा। तो 3 वस्त्र बताया पूजा के लिए। श्लोक में ही लिखा हुआ है। बड़ा जो जैनाभिषेक है उसके श्लोक में लिखा है कि 3 वस्त्र होते हैं पूजा के, और उसमें पुरुषों के लिए लिखा है कि श्वेत वस्त्र होता है। पर अब तो क्या हो गया कि कुछ लोग पीत वस्त्र पहनते हैं, कुछ लोग केसरिया पहनते हैं, कुछ लोग श्वेत पहनते हैं, कुछ लोग रेखाओं वाले पहनते हैं, कुछ लोग आजकल चेक वाले भी मिल जाएंगे आपको, कुछ लोग लाल वस्त्र पहनते हैं, कुछ लोग और अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनते हैं। तो कौन क्या करता है इस पर कोई कुछ कह नहीं सकता।
वो बोलेगा कि मैं इतना तो कर रहा हूँ, तुमको क्या तकलीफ हो रही? तो भाई ठीक है, जय जिनेन्द्र, तुम्हें जो करना है करो। पर शास्त्र में जो लिखा है वो बात जानकारी में आने योग्य थी। तो परिग्रह किस वस्त्र को कहेंगे? जो इकट्ठा किया हुआ है, अलमारियों में जो आपने भर कर रखा है, या फिर पहले के समय में ट्रंक भर भर करके रखते थे। ऐसा नहीं कि पहले के बड़े शरीफ लोग थे। परिग्रह अधिक 5 पाप 7 व्यसन कितने काल के हैं। ऐसा थोड़ी है कि इसी काल में ये सब चालू हो गया। ढंग अलग था और मर्यादाएं थी। आज स्थिति अलग है, तो वो परिग्रह हो गया। फिर जो उपभोग है वो क्या है? भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोग। संबंधभद्राचार्य महाराज ने रत्नकंठ श्रावकाचार में भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत बताया कि जिसको एक बार भोग कर दोबारा भोगा जा सकता है उसको उपभोग कहते हैं, और जो एक बार ही भोगा जाता है उसको भोग कहते हैं। जैसे तेल लगाया आपने, अब उस तेल को दोबारा नहीं लगा सकते, भोग हो गया। वस्त्र पहने आपने, उस वस्त्र को धो करके दोबारा पहन सकते हैं, उपभोग हो गया। तो जो वस्त्र आप बार बार बदल बदल कर पहन रहे हैं वो उपभोग की श्रेणी में आता है। और तीसरा वस्त्र वो है जो गणवेश है, कि यूनिफॉर्म है, अलग अलग स्थानों के जो यूनिफॉर्म्स हैं वो वहाँ के गणवेश हैं, उसमें चॉइस नहीं है, उसमें आप राग द्वेष नहीं कर सकते। वो जो कलर वहाँ का फिक्स है वही कलर रहेगा। आपको ग्रीन पसंद है लेकिन स्कूल में ब्लू कलर का यूनिफॉर्म है, तो फिर आपका ग्रीन नहीं चल सकता। इसी तरह क्षुल्लकों के लिए ये वेश, क्षुल्लकों के लिए 2 वर्ण बताए हैं। एक कषायला वर्ण बताया है उत्तर पुराण में, और एक श्वेत वर्ण बताया है पद्म पुराण में। तो फिर इसमें भी कुछ लोगों का दिमाग चलता है कि भाई इन दोनों में से सही कौन सा है। वो पता नहीं क्यों जांच करने में ही रुचि रखते हैं। इतनी जांच मत करो, दोनों सही है। 2 ग्रंथ है अपने पास, उत्तर पुराण में वैसा रंग दिया है और फिर पद्म पुराण में सफेद रंग दिया है। तो आप सही गलत के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ठीक है, जो है सो सही है। अब अपन जब परमेष्ठियों के बारे में विचार करते हैं तो कम से कम कितने गुण हो सकते हैं एक परमेष्ठी में, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, फिर हम बता देंगे। कम से कम 5 परमेष्ठियों में गिनती समान रहेगी, जितने भी रहेंगे गुण वो गिनती उतनी ही रहेगी, लेकिन वो कौन से गुण हैं जो 5 परमेष्ठियों में समान रूप से होते हैं? 28 गुण सिद्धों में तो नहीं हो सकते। 8 कम से कम। अभी मूल गुण उत्तर गुणों की बात नहीं है। 8 मध्यम प्रतिपत्ति। धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि कम से कम 3 5 में रहते हैं। कौन से 3? बहुत सरल उत्तर है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 5 परमेष्ठी में ये 3 रहेंगे। अब मध्यम प्रतिपत्ति में बताता है, संक्षिप्त में 3, और अगर बीच में आ जाओ तो कितने गुण हो सकते हैं? 8। कौन सा 8? अरहंत भगवान में कौन से 8? 8 प्रातिहार्य है ना। 8 महापाणिहेर संयुत्ताणम अरहंताणम, 8 प्रातिहार्य। सिद्धों में 8 कर्मों के क्षय से होने वाले 8 गुण, सिद्धों के 8 गुण हो गए। फिर आचार्यों में जो 8 गुण बताए हैं उसमें बता 8 पवेण माओ संयुत्ताणम आयर्याणम, 5 समिति और 3 गुप्ती मिनिमम। अब इतने कम गुण होने से कैसे कल्याण हो सकता है? तो बोले कि इतने कम गुणों में
आप गिनती कम देख करके गुणों को कम मत समझना, संख्या कम देख करके उसके महत्व को कम मत समझना। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। Don't count the years in your life, count the life in your years. तो वो जो 8 गुण हैं आचार्य के मिनिमल, उसमें 5 समिति है और 3 गुप्ती है। 5 समिति कौन सी? ये साधुओं वाली समिति, नहीं तो आपकी समितियां जो है महिला समिति, फिर चतुर्मास समिति, युवा समिति, पंच कल्याणक समिति, वो वाली समितियां नहीं है। यहाँ पर पंच समिति, सम यानी सम्यक और इति यानी प्रवृत्ति। तो जो साधु की समीचीन प्रवृत्तियां होती है उनको समिति कहते हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, विसर्जन के समय जो समिति होती है। तो ये 5 प्रवृत्तियां हैं। सब लोग दिन भर में ये 5 प्रवृत्तियां ही करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, आज बहुत ज़्यादा काम किया। क्या क्या किया? तो फिर इन 5 में ही सब समा जाएंगे सारे काम। और निवृत्ति 3 प्रकार की होती है। प्रवृत्ति 5 प्रकार की होती है, निवृत्ति 3 प्रकार की होती है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो प्रवृत्ति कैसी करना और निवृत्ति में कैसे जाना, बस इतना जिनको पता है वो निर्वाण से दूर नहीं है। इसलिए 8 गुण आचार्यों के लिए पर्याप्त। उपाध्यायों के 8 गुण कौन से? तो उपाध्यायों के 8 गुणों को समझने के लिए जिनवाणी की शरण में आना होगा। आगम में क्या लिखा है? बोले कि उपाध्याय का काम पठन पाठन है। वो पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। और उपदेशं च शिष्याणाम ददति उपाध्यायाः, और शिष्यों को उपदेश भी प्रदान करते हैं। दिशति द्वादशांगम, 12 अंगों पर व्याख्यान करते हैं। वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं और वो साधु होते हैं, स्वयं साधु होते हैं। तो उनके 8 कौन से गुण होंगे? तो शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान की आराधना में 8 विधियां हैं। ग्रंथार्थो भय पूर्णम, काले विनयेन सोपधानं च, बहुमानेन समन्वित, मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम। आचार्य अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा है कि इन 8 नियमों के साथ स्वाध्याय करो, ज्ञान की आराधना करो। कौन से 8 नियम? पहला नियम है शुद्ध उच्चारण। बड़ी को बिड़ी पढ़ दो तो कबाड़ा हो जाए। और भी ऐसे कई शब्द हैं जिनका उच्चारण गलत करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, कुछ का कुछ मत पढ़ो। दूसरी बात, प्रसंग के अनुसार अर्थ करो। उसका उदाहरण न्याय ग्रंथों में आता है कि एक राजा अपने सेनापति से कहता है सैंधव आनया, और एक ग्राहक दुकानदार से कहता है सैंधव आनया। तो दुकानदार सेंधा नमक ला करके देता है
और सेनापति सिंध देश का घोड़ा ला करके देता है राजा को। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर दुकानदार घोड़ा ला करके देगा तो दुकान बंद करना पड़ेगी, और सेनापति नमक ला करके राजा को देगा तो नया सेनापति आ जाएगा, वो बर्खास्त हो जाएगा। तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकरण में जिस शब्द का जो अर्थ है, उस प्रकरण में उस शब्द का वही अर्थ ग्रहण करना। कभी कभी शब्द समान होते हैं, लेकिन जो अल्प विराम आदि होते हैं उनके स्थान अलग अलग होते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही है, कॉमा अलग जगह पर लगा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना सम्यक ज्ञान की आराधना का दूसरा नियम है। तो ये गुण उपाध्याय के पास होते हैं तो अभी 8 की गिनती अपन कर रहे हैं, अभी 2 की गिनती हुई है। शब्दाचार, अर्थाचार, शब्द का शुद्ध उच्चारण करना, सही अर्थ करना। तीसरा थोड़ा अभ्यास चाहता है। अभ्यास न होने पर आपने भक्तामर का पाठ पढ़ लिया, शब्दाचार हो गया, फिर एक एक शब्द का अर्थ निकाला, अर्थाचार हो गया, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब आपको अभ्यास हो जाता है तो पढ़ते पढ़ते आप अर्थ लगा लेते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? भले कोई कहेगा कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ना हो। कई लोग पढ़ते जाते हैं और उसका अर्थ भी अंदर ही अंदर समझते जाते हैं, भले ही वो संस्कृत वाक्य, जैसे नमो ओरियंताण आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते कई बार उसका अर्थ भी आ जाता है। इसका तो बहुतों को अनुभव है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तीसरा भेद है उभयाचार। उभय का अर्थ होता है दोनों, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। फिर चौथा है कालाचार, समय पर स्वाध्याय करना, असमय पर नहीं करना। जैसे आंधी तूफान है, या फिर भूकंप आया हुआ है, या फिर कहीं आग लगी है, या बाढ़ आ गई है, या और कोई प्राकृतिक प्रकोप है, तो शास्त्रों में लिखा है कि ये अकाल है स्वाध्याय का, ऐसे समय पर स्वाध्याय नहीं करना। या फिर कहीं विवाह हो रहा है, वहाँ खूब बाजे बाजे बज रहे हैं और आप जेब से पुस्तक निकाल कर भक्ता मेरा प्रणित मावली मणि प्रमाण या और कोई स्वाध्याय करने लग जाओ, वो योग्य काल नहीं है और योग्य क्षेत्र भी नहीं है। ग्रहण के समय, ग्रहों के उपराग के समय, फिर दिग्दाह होती है। कभी कभी शाम को चारों तरफ आकाश में आप देखो तो बहुत तेज प्रकाश दिखता है, सूरज ढलने वाला है लेकिन फिर भी प्रकाश बहुत तेज लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सब दिशाओं में होली जल रही हो। तो उस काल में भी स्वाध्याय नहीं करना। ऐसे अन्य अनेक नंदीश्वर पर्व में सिद्धांत धवला, जयधवला, महाधवला, इन 3 ग्रंथों के लिए विशेष रूप से ये नियम है कि अकाल में इनका स्वाध्याय नहीं करना। फिर किनका करना? तो बोले आप पुराणों का कर सकते हैं, आचार ग्रंथों का कर सकते हैं, मृत्यु का जिन ग्रंथों में वर्णन है उनका स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों का नहीं करना। कालाचार हो गया। फिर विनयाचार। विनयाचार का अर्थ है कि जब आप शास्त्र उठाते हैं तो एक हाथ में नहीं पकड़ना, और मान लो एक हाथ में पकड़ना पड़ रहा है आपको, तो फिर उसको ऐसे ऊपर पकड़ना, ऐसे नीचे लटकाना नहीं है। एक हाथ में ऐसे ऊपर पकड़ना और बने जहाँ तक 2 हाथ में पकड़ना। फिर पन्ने पलटते समय मुंह में हाथ लगा कर, वैसे भी पलटते नहीं है प्राय करके, पर कुछ लोग जो दुकान की आदत रहती है, या फिर
पानी में, स्पंज में पानी रख करके वो करते हैं। तो इसमें मुंह में हाथ लगा कर नहीं पलटना है और फूंक मार करके भी नहीं पलटना है। छींटे आ सकते हैं शास्त्र पर, और मैले हाथों से भी शास्त्र का स्पर्श नहीं करना। अगर भूल से हाथ भूमि पर लग जाए तो हाथ को स्वच्छ करने के बाद ही शास्त्र का स्पर्श करना है। और शास्त्र पढ़ने के बाद आपने मान लो 22 पेज पढ़े तो फिर यहाँ पर बादाम, चावल या और आइटम नहीं रखना है कोई। आपको देखिए, इसमें शास्त्र में एक वो लगा रहता है, एक छेपा जैसा, एक धागा जैसा रहता है, वो आप कर लीजिए, या फिर कोई छेपा लगा लीजिए कागज का। पर अंदर कुछ लोग तो किताबें रख देते हैं शास्त्र के अंदर, तो उसकी जिल्द खराब हो जाती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है विनयाचार में। संधि काल में भी नहीं पढ़ा, बहुत सारे उसके काल में वो विस्तार ज़्यादा नहीं किया, जो एक संकेत दिया उनने कि कालाचार में कुछ समयों का ध्यान रखना होता है। विनयाचार हो गया। फिर उपधान का भी एक प्रावधान है। उपधान का अर्थ होता है कि जब तक एक शास्त्र पूरा न हो जाए तब तक आपको भोजन की एक वस्तु का त्याग रखना होगा। कौन सी वस्तु का त्याग करोगे? करेले का या दलिया का? जो बिल्कुल खाने में अच्छा ही नहीं लगता उसका त्याग मत करना। आपको लगना चाहिए कि मैंने त्याग किया। कुछ जाएगा तो आएगा ना कुछ। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी इष्ट वस्तु का त्याग करने से ज्ञान लाभ होता है, उसको उपधान कहते हैं। फिर बहुमान करना, शास्त्र प्रारंभ करने के पहले भक्ति करना और समाप्त करने के बाद भक्ति करना। और वहाँ तो उपधान बहुमान में लिखा है द्रव्य पूजा और भाव पूजा। प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रय में पृष्ठ क्रमांक 157 पर यह पंक्ति आई है कि आप जल, चंदन, अक्षत आदि द्रव्यों से पहले अर्घ चढ़ा लो शुरू में, और अंत में भी चढ़ाना 2 बार। कोई आपको तकलीफ है क्या? किसी को अंदर का एक ऐसा तो नहीं लग रहा है? खुशी खुशी 2 बार अर्घ चढ़ाने से क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आचार्य विद्यासागर महाराज जी को, आचार्य समय सागर महाराज जी को जैसे चढ़ाते हो वैसे जिनवाणी को प्रारंभ करते समय और अंत करते समय 1 बार चढ़ा लो। और भक्तियों का पाठ करना, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, अंत में फिर से श्रुत भक्ति। तो आप लोग जिनवाणी स्तुति करते हो, कोई बात नहीं। अब पूर्व काल में या इंदौर में हमने एक बहुत अच्छी पद्धति देखी कि वहाँ पर लोग जिनवाणी स्तुति करते समय खड़े रहते हैं, और उसके बाद जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक। जब ढोक बोलते हैं तब वो बैठ करके ऐसे ढोक देते हैं। ये सिर्फ वचनात्मक नहीं है, मन वचन काय से है। तो प्रक्रिया ऐसी है कि आप खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं, उसके बाद बैठ करके ढोंक दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बहुमान आचार हो गया। बहुमान का अर्थ होता है पूजा। फिर अंतिम जो है, कितने हो गए? 7 हो गए ना? कौन से 7? पहला शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमान आचार। नहीं, विनयाचार के बाद उपधान आचार था, उपधान आचार था, फिर बहुमान आचार। 7 हो गया। अंतिम है अनिन्नव आचार, जिसकी कथा आपने सुनी थी, वो मुनि महाराज काले पड़ गए थे ना। तो आप शास्त्र पढ़ करके आए, आपका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हुआ, आपको आगम से बहुत कुछ सीखने मिला। तो कभी जब आप चर्चा करो किसी विषय पर, तो आपको छुपाना नहीं है कि मेरे को किस शास्त्र से ये जानकारी प्राप्त हुई है।
आपको शास्त्र का नाम अवश्य लेना है कि मुझे पूज्यपाद आचार्य रचित सर्वार्थ सिद्धि से ये जानकारी प्राप्त हुई थी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरा निजी चिंतन नहीं है, ये आगम का विषय है, ये अनिन्नव आचार है। तो ये 8 गुण उपाध्याय परमेष्ठी के होते हैं। आया समझ में? कितनी अद्भुत बात है। पांचों के 8-8 गुण हैं, पांचों के 3-3 गुण तो स्पष्ट है। पर वहां पर एक प्रश्न है कि किसी साधु के पास औपशमिक सम्यक दर्शन है, किसी साधु के पास क्षायोपशमिक है, किसी के पास क्षायिक है। ज्ञान में भी ऐसी सब में अंतर है। एक जैसा ज्ञान तो सबके पास नहीं है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बहुत अधिक है। केवली भगवान के पास क्षायिक ज्ञान है और बाकी जो छद्मस्त हैं उनके पास क्षायोपशमिक है। तो फिर 3 की गिनती सब में अपन एक जैसे कैसे मान लें? तब वहां पर उत्तर दिया है कि भले ही ज्ञान क्षायिक क्षायोपशमिक आदि भेदों को प्राप्त हो, चारित्र में भी अनेक भेद होते हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो दर्शन, वो ज्ञान और वो चारित्र छोटे से छोटे मुनि और बड़े से बड़े सिद्ध भगवान सब में सम्यक है। समझ रहे बात को आप? मिथ्या किसी में नहीं है, तो वो सम्यक पने की अपेक्षा से समान है। तो 3 की गिनती, फिर 8 की गिनती में ये उपाध्याय परमेष्ठी तक अपन ने 8-8 की गिनती की। अरहंत के 8 कौन से थे? अष्ट प्रातिहार्य। देखो थोड़ी देर लगती है, ट्यूबलाइट को टाइम लगता ही है तो चालू होने में थोड़ा देर लगती है, कोई बात नहीं। फिर सिद्धों के 8 गुण हैं, अष्ट कर्मों के नाश से। आचार्यों के 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको अष्ट प्रवचन माता कहते हैं, अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। फिर उपाध्याय के ये ज्ञानाराधना संबंधी 8 गुण होते हैं, और साधु के जो 8 गुण हैं उनके विषय में लिखा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के जो 8 अंग हैं वो साधु के 8 गुण हैं। सब साधुओं के पास यम होते हैं। यम क्या है? महाव्रत। सब साधुओं के पास नियम होते हैं, सामायिक, स्वाध्याय, ये सब नियम है। फिर आसन, सब साधु आसन का प्रयोग करते हैं। किसी न किसी आसन में बैठ करके या खड़े होकर के वो अपने अनुष्ठान करते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम एक सहज प्राणायाम होता है और एक बुद्धिपूर्वक प्राणायाम होता है। अलग अलग प्रकार से प्राणायाम किया जाता है। ये सूर्य स्वर है दाहिना, ये बायां चंद्र स्वर है, इसको वाम नासिका, इसको दक्षिण नासिका कहते हैं। तो इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्राणायाम होते हैं, बहुत प्रकार के प्राणायाम होते हैं। उज्जाई प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और अनुलोम विलोम, ये एक नया नाम है, कहीं शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता, आज प्रचार में है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग होती है। एक नासिका को बंद किया, दूसरे से सांस अंदर ली, फिर इस नासिका से उस सांस को छोड़ा, फिर इससे अंदर ली, फिर उस नासिका से सांस को छोड़ा। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं। एक भ्रामरी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, बहुत प्रकार के प्राणायाम है। क्या प्रश्न? कायोत्सर्ग तो काय की एक मुद्रा है जिसमें उन्होंने शरीर पर ध्यान देने का कुछ समय के लिए त्याग किया। श्वासोच्छ्वास से ही संबंधित है ना प्राणायाम। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार बड़ा भारी काम है। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि आहार होते हुए भी
इंद्रियां उसके अनुरूप नहीं है, प्रतिरूप है। यानी सुगंध आ रही है लेकिन आप सुगंध ले नहीं रहे हैं। आंखों के सामने कोई चीज है लेकिन आप देखते हुए भी देख नहीं रहे हैं। कानों में ध्वनियां आ रही है लेकिन आप सुनते हुए भी सुन नहीं रहे हैं। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के विषयों के होने पर भी उन विषयों में न जाने का नाम प्रत्याहार है। अब इसका अभ्यास कैसे करना? आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक उदाहरण दिया था। एक बार राजा को उत्तराधिकारी का चयन करना था, तो परीक्षा करना आवश्यक, किसको उत्तराधिकारी बनाए। तो अपने तीनों राजकुमारों को वो सभा भवन में बुलाते हैं और अलग अलग प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ककड़ी खिलाकर खूब पानी पिला देते हैं ठंडा ठंडा, तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो फिर एक राजकुमार अपने हाथ से ऐसे पोंछता है, दूसरा राजकुमार वस्त्र से पोंछता है और तीसरा राजकुमार जो सेवक था उसके सामने ऐसे नाक कर देता है। तो राजा को लगता है कि राजा के लक्षण इसमें है। इसी तरह और भी परीक्षाएं लेते हैं और उन परीक्षाओं में एक परीक्षा थी प्रत्याहार। तीनों के मुंह में मिश्री की डली रखते हैं वो। अब ये भाषा नए लोगों के लिए थोड़ी भारी हो सकती है। मिश्री एक शर्करा का रूप है और शीतल प्रकृति होती है वो, और पित्त शामक भी होती है। बाकी शुगर केन से बनने वाली जितनी वस्तुएं वो पित्त शामक नहीं होती, मिश्री पित्त शामक होती है अगर असली मिश्री होगी तो। वो जो धागों में आती है ना, किराने वाले सब जानते होंगे। तो तीनों के मुख में मिश्री की डली डाली उन्होंने, और एक कालावधि थी कि उतनी अवधि के बाद तीनों को अपना मुंह खोल करके बताना है। तो पहले वाले के मुंह में तो कुछ भी नहीं निकला जब मुंह खोला तो, और दूसरे वाले के मुख में वो डली तो निकली लेकिन उसका वजन घट चुका था। यानी कुछ डली अंदर उदर में चली गई थी, और तीसरे मुख के मुख में जो डली थी वो सूखी थी। तो ये प्रत्याहार में उत्तीर्ण होने वाला ही सिंहासन का अधिकारी है, उसी को राजा बनाया गया। तो ये प्रत्याहार बड़ी वस्तु है कि इंद्रिय है, विषय है, लेकिन उधर ध्यान नहीं है विषय की तरफ। अभ्यास की बात है। आप देखिए 10 दिनों के लिए कई लोग नमक का त्याग करते हैं, कई लोग मीठे का त्याग करते हैं, कई लोग दूध का त्याग करते हैं, अलग अलग त्याग करते हैं। तो त्याग करने के बाद फिर त्याग पूर्ण भी हो जाता है, उसका सेवन करते हैं। फिर अगर आप एक दिन के अंतराल में त्याग करो तो कुछ अभ्यास के उपरांत एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि उसमें डाला है कि नहीं डाला। समझ रहे बात को? तो जिस दिन आपको मीठा और फीका दिखना ही बंद हो जाए तो समझ लेना प्रत्याहार की उपलब्धि हुई है। बहुत बड़ी चीजें हैं ये, सामान्य साधना से नहीं आता, विशेष पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। फिर प्रत्याहार के बाद धारणा है। 5 प्रकार की धारणाएं बताई हैं। पार्थिवी, वायवी, मारुति जिसको कहते हैं, फिर अग्नि, और वारुणी जल संबंधी, और अंत में तत्व रूपवती। इन 5 धारणाओं में बैठ करके जो साधु
ध्यान लगा लेते हैं वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है, और पिंडस्थ ध्यान उसको धारणा कहते हैं। प्रत्याहार, धारणा, और इसके बाद 7वां अंग जो है योग का वो है ध्यान, और 8वां अंग है समाधि। समाधि का अर्थ समाधि मरण नहीं है, समाधि का अर्थ निर्विकल्पता है, ध्यान का अर्थ एकाग्रता है, और समाधि का अर्थ राग द्वेष से रहित हो जाना है। तो ये 8 गुण साधु के हैं, तो 40 गुण हो गया 5 परमेष्ठियों के, अरहंतों के 8 प्रात्यार्य, सिद्धों के 8 गुण, आचार्यों के 8 प्रवचन मात्रिका, उपाध्यायों की ज्ञानाराधना संबंधी 8 गुण, और साधु के 8 योगांग, ऐसे 40 गुण होते हैं। फिर और अधिक करो तो 108 गुण भी हो सकते हैं। घड़ी देखकर थोड़ा सा चिंता होती है कि क्या करें, वो प्रवाह में तो आ ही जाती है, विषय आ ही जाता है प्रवाह में। तो अरहंत के 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 8, और अभी जो 108 वाली गिनती है वो गिनती हम आपको बता रहे हैं। वस्तुतः 25 गुणों का उल्लेख शास्त्रों में मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि द्वादशांग के पाठी ही 25 गुणधारी हो सकते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व, 25। तो वो उस गणित से देखोगे तो आज कोई उपाध्याय हो ही नहीं सकते, और जब उपाध्याय नहीं हो सकते तो आचार्य तो और बड़ी वस्तु है, आचार्य कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों प्रकार का उल्लेख है। पर ये वाला उल्लेख अभी 25 गुणों वाला, गुण 36, 25, 8, 20 हिंदी काव्यों में मिलता है, पर नियमसार ग्रंथ में 5 परमेष्ठियों के गुण हैं, तिलोई पंडिती में 5 परमेष्ठियों के गुण हैं, द्रव्य संग्रह में 5 परमेष्ठियों का वर्णन है, और भक्तियों में 5 परमेष्ठियों का वर्णन है। इतने आप समझ लीजिए कि कई कई गाथाएं हैं 5 परमेष्ठियों पर उन गाथाओं में धवला ग्रंथ में कई पृष्ठ भरे हुए हैं 5 परमेष्ठियों का वर्णन करने वाले। कहीं भी 25 गुण उपाध्याय के उल्लिखित मिल नहीं रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने सारे ग्रंथों में कहीं 25 गुणों का उल्लेख मिल नहीं रहा है, तो इस पर अपन और विचार कर सकते हैं और खोज कर सकते हैं। तो 8 गुण उपाध्यायों के ले लीजिए, देखिए कितने हुए, अरहंतों के 46, फिर सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, कितने हुए, 90, फिर उपाध्यायों के 8, और साधुओं के 10 धर्म ले लीजिए, 108 हुए कि नहीं, हो गया। कितने सुंदर संख्या आ गई। तो ये इस तरह से गुणों की संख्या याद रखोगे तो 108 की अद्भुत संख्या आ जाएगी। ये संख्या बैठालने के लिए हमें 40 वर्ष लगे थे। हम बरसों से सोच रहे थे कि 108 की संख्या आ जाए, 108 की संख्या आ जाए 5 परमेष्ठियों की। फिर अंततः 2-3 साल पहले वो संख्या इस प्रकार से घटित हो गई कि अरहंतों के अपन 46 ले लो, सिद्धों के 8 ले लो, आचार्यों के 36 ले लो, उपाध्यायों के 8 ले लो, और साधु के 10 धर्म ले लो। अब कोई कहेगा कि साधुओं के 10 धर्म कहाँ साधुओं के गुण हो गए, साधुओं के 10 गुण कहाँ बताए हैं? तो निर्वाण भक्ति में हमसे एक मुनिराज ने पूछा भी था, अमर कीर्ति महाराज जी ने, कि ये साधुओं के 10 गुण आपने कैसे 10 धर्म बता दिए। हमने बोला हमने नहीं बताया, ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखे हैं। दशविध मन गाराणा मेकादश धोत्तरम तथा धर्म्यम
देशयमानो व्यहरत 63 वर्षाण्यथ जिनेन्द्रः। तो फिर महाराज जी ने बोला कि अरे ये निर्वाण भक्ति तो मेरे सामने खुली हुई है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। बोले दशविधम अनगाराणाम धर्म्यम, साधुओं का धर्म 10 प्रकार का है। तो फिर 10 गुण हो गए, वो 10 धर्म। तो ऐसी गिनती करने पर 108 की संख्या आती है। और इस पर अगर कोई अनुष्ठान करना चाहे, 108 गुणों की आराधना करने के लिए अगर कोई एकाशन से करना चाहे या उपवास पूर्वक करना चाहे, तो एक कुछ तिथियां निर्धारित करके अपन आचार्यों से वार्तालाप करके कुछ ऐसा एक अनुष्ठान निर्धारित कर सकते हैं कि जिसको लेकर के आप 108 परमेष्ठी गुणों की आराधना करो और फिर भव्य उद्यापन करके धर्म की प्रभावना करो। फिर और अधिक अगर अपने को देखना हो तो अरहंतों के 56 गुण होते हैं और साधु के 28 मूल गुण, 34 उत्तर गुण और 10 धर्म। ऐसी संख्या अगर आप जोड़ोगे तो 180 गुण हो जाएंगे 5 परमेष्ठियों के। कैसे होंगे सुनना चाहोगे? तो अरहंतों के 56 कौन से? वो 46 जो थे उसमें 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय। कितने हुए? 46 हो गए। अब 56 की गिनती उस गणित से नहीं होने वाली, वो अलग हिसाब होगा। कैसा? तो 56 की जो गिनती होगी उसमें अरहंतों की 9 केवल लब्धियां लेनी होंगी। अनंत चतुष्टय को मत लीजिएगा, 9 केवल लब्धियां, क्योंकि अंतराय कर्म 5 प्रकार का है, उसका क्षय किया तो 5 लब्धियां हो गई। मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन और चारित्र, उन 2 के क्षय से 2 लब्धियां हो गई। फिर ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षय से 2 लब्धियां हो गई। तो 5 और ये 2 2 और 2 2 4, तो 5 और 4 9 क्षयिक लब्धियां हो गई, केवल लब्धियां जिनको कहते हैं। फिर 5 कल्याणक हो गए, होते हैं कि नहीं? अरहंतों के 5 कल्याणक हो गए। अब 34 अतिशय तो है ही है, जिंदाबाद। वो कहाँ जाएंगे? 8 प्रातिहार्य है और 5 कल्याणक है। सब देख लो गिनकर, 56 गुण हो जाते हैं। फिर सिद्धों के 8 गुण हो गए, 56 और 8 64 हो गए। फिर आचार्यों के 36 जो कहते हो उनको गिन लीजिए। अब इसके बाद उपाध्यायों के 8 और इसके बाद साधु के 10 धर्म, 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुण। कितने हुए? हो गया 180। ऐसा तो नहीं पूरे 180 गुण बनते हैं। जैनम जयतु शासनम।